झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र चंद्रा हुआ और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 3 में बता देना चाहता हूँ। ये 12th का फिजिक्स चल रहा है और मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 3 ले रहा हूँ। इसमें मैंने लेक्चर 1 में मैंने कूलम्ब्स लॉ में चार्ज के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में बताया था। मैं चार्ज और प्रॉपर्टी के विषय में बताया था। उसके बाद मैंने लेक्चर 2 में कूलम्ब्स लॉ बताए थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन कराना और भी बाकी था। तो मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये क्वेश्चन रहा आपका। इसमें पूछा गया है कि देखिए जैसे कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। क्या है? 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी, ठीक है। हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, ठीक है। इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन दी चार्जेस। तो बोलता है कि नया फोर्स क्या होगा। बोलता है कि दो चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, यहाँ दिया हुआ जैसे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक निश्चित दूरी पे क्या हुआ कि वो लोग मैंने रखे गए, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है ना, तो बोला है कि एट सर्टेन डिस्टेंस उसके बीच में आप फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। तो बोला जा रहा है एफ लग रहा है, ठीक है ना। तो एफ लग रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब अगर हम लोगों ने यहाँ से 25% चार्ज प्लस क्यू से, ठीक है, अपार्ट फोर्स देन फोर्स, इफ 25% चार्ज, ये ए है और ये बी है। बोलता है ये और बी है, ये पेन ए और ये बी है, ठीक है। ए और ये बी है, ठीक है। तो ए से क्या गया 25% चार्ज, माइनस क्यू को मैंने बी को दे दिया गया, ठीक है। तो बोलता है उस समय नया फोर्स क्या होगा। तो इसको बनाते हैं, चलिए, ठीक है। तो इससे कितना चला गया, यहाँ से लॉस कितना हो गया, इससे लॉस कितना हो गया, 25% चार्ज यहाँ से लॉस हो गया, ठीक है ना। माइनस कर दिए 25, लॉस को दिखाने के 25% चार्ज यहाँ से लॉस हो गया। तो 25% को अगर परसेंट हटाते तो 100 लगता है, ठीक है ना। 25 चौक 100 मैंने माइनस क्यू बाई 4 यहाँ से लॉस हो गया। और वही इतना जो लॉस हुआ उसको किसने ले लिया, बी ने ले लिया, ठीक है। जो यहाँ से लॉस हुआ वहाँ पर ये गेन हुआ तो प्लस में दिखाया, ठीक है ना, प्लस क्यू बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से लॉस हुआ माइनस क्यू बाई 4, तो बचा इसके पास कितना 3 क्यू बाई 4, ठीक है। ओके, 3 क्यू बाई 4 और यहाँ पर कितना बच्चा -4 से कर देंगे तो -3 क्यू बाई 4, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत। तो अब बोला नया फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले फोर्स कितना था, पहले फोर्स था आपके पास F = K Q बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इतना फोर्स था पहले। अब बोलता है कि नया एफ डैश क्या होगा जब ये लोग दोनों में चार्ज का सेपरेशन, अब क्या हो जाएगा ए और बी में क्या हो गया कि जब ए और बी क्या हो गए इस प्रकार से दिखाया 3q - 3q बाई 4, ठीक है ना। 3q और -3q बाई 4 ए और ये बी है, ठीक है। ओके, डिस्टेंस उतना ही रखा गया, आर ही रखा गया। तो अब कितना हो जाएगा k 3q बाई 4 और -3q है। देखिए माइनस को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस जो था यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ भी ले रहे हैं तो माइनस माइनस फिर बाद में कट ही जाएगा, इसलिए लेके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए आपके लिए लिखा दे रहे हैं 3q बाई 4 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर रहे हैं तो एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, k 3 3 जा 9 यहाँ पर हो जाएगा, मीन्स 9 और नीचे 16, तो 9/16 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू था आपका के, ये जो वैल्यू था आपका जाके, तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है और यहाँ पर माइनस भी है साइन में, ठीक है ना। तो माइनस के क्यू स्क्वायर किसका वैल्यू, एफ का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ही एफ के क्यू स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है उसका हम के क्यू स्क्वायर जो आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, मैं उसके वाले हम एफ को पुट कर सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ एकदम पुट कर सकते हैं। तो एफ 9/16 मैं नया फोर्स जो आ गया आपका 9F/16 आ गया। इसी तरह का देखिए कोई होगा 9F/16, तो देखिए सी नंबर था, ये सही हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए चार्ज Q is divided into two parts such that electric force between two parts is maximum. Find the charge on each part. बोलता है कि देखिए एक चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है, मान लीजिए कोई भी चार्ज है। तो बोला है कि इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो डिवाइड 2 पार्ट्स सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। बोलता है कि एक चार्ज है उसको 2 चार्ज में डिवाइड किया गया और ऐसा डिवाइड किया गया है जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। तो इसका ऑप्शन भी जो होता है, क्या क्या ऑप्शन होता है वो आप जान लीजिए कि कितने कितने ऑप्शन किस किस तरह के रह सकते हैं। कि मान के चलिए ऐसा हो सकता है कि एक में q/4 हो सकता है, दूसरा में 3q/4 हो सकता है।
बी नंबर में ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि q/2 होगा और q/2 होगा, ठीक है। या सी नंबर हो सकता है कि q/5 4q/5, मैंने कुछ भी हम लोग दे रहे हैं। और डी नंबर हो सकता है कि q/3 और यहाँ पे 2q/3, मैंने कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से आपको पता करना है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ठीक है। जब दो चार्ज को ऐसा डिवाइड किया जा रहा है, जैसे कि इसमें q/4 और 3q/4 ऐसा डिवाइड किया गया, दोनों में बात डिस्टेंस को कुछ रिलेट नहीं किया, मैंने डिस्टेंस सेम रहा ना, ठीक है ना। तो लेकिन इन लोग को ऐसे डिवाइड कीजिए कि इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कैसे लगेगा, इसको निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है। तो आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक आप बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि आपको बोला जाता था कि 10 आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, तो आपको ऐसे गुना करना है कि इससे जो होगा आपको ज़्यादा रुपये हो जाएंगे। मैंने कि ऐसा इसको दो भाग में बांटना है, दो मैंने दोनों को जोड़ के 10 ही आए और ऐसा मैंने लोग दोनों को गुना करें तो हम लोगों को क्या हो जाए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिले। बस वही, अगर ये चीज़ को आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन को आप आराम से बिना मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के ज़रूरत, बिना डिफ्रेंशिएशन के भी आप बना लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमको डिफ्रेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये जानते हैं तो भी एग्जाम में बना देंगे। कैसे बना दीजिएगा, देखिए जैसे कि आपके पास 10 रुपया है तो आप क्या कीजिएगा कि 1 रुपया प्लस 9 रुपया कीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 9 रुपये। मैंने मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये लोग दोनों को गुना करने पर मैक्सिमम कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आधा करके उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, आधा या जो भी करना पड़ेगा, आधा या मैंने कि 1/3 या 1/4 कुछ भी करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्योंकि k/q² होता तभी ना फोर्स आप निकाल पाइएगा, k/q²/r²। तो यहाँ पे q को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके मैंने कि उसको मैंने कि 1/4 प्लस 1/2 करके, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए आपको क्या लास्ट में गुना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसे इन लोग को तोड़ रहे हैं, जैसे कि लोग दोनों का सम तो 10 हो रहा है, लेकिन अगर इन लोग गुना करें, इन लोग को जब गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी तरह से आप मान के चलिए कि 2 + 8 कीजिए, 2 + 8 भी 10 हो रहा है, लेकिन गुना कीजिएगा तो आपका कितना रहा, 16। देखिए बढ़ रहा है ना। अगर फिर वही 3 + 7 किए तो कितना आ गया, 21 आ गया। फिर ये आप मान के 4 + 6 कीजिएगा तो आपके पास कितना आ गया, 24 आ गया। देखिए बढ़ते जा रहा है। अब क्या किए कि आप 5 × 5 किए, 5 × 5 भी 10 हो रहा है, तो यहाँ 25 आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या किए, यहाँ पे 6 कर दिए और यहाँ पे 6 कर दिए तो इधर कितना आ जाएगा, 6 + 4 10 हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना 24 आएगा। अब यहाँ पे 7 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 करना, 7 + 3 10 होता है, फिर गुना करने पर कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला चीज़ फिर से ऊपर वाला रिपीट हो रहा है। ऊपर में फिर से हमको 8 × 2 करना पड़ेगा तो 16 आएगा, और इन लोग दोनों को जोड़ के 10 आता है, ठीक है ना। या 9 × 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब 10 रुपया को आपने क्या किया, आधा आधा मैंने 5-5 रुपये में बांटा, तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिल रहा था। इसी तरह यहाँ भी चार्ज को हम लोग कैसा बांटेंगे, यहाँ पर भी आधा आधी बांटेंगे तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग ये मानेंगे, ठीक है ना, ये बनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को ज़रूरत होता है थोड़ा डिफ्रेंशिएशन, आप लोग डिफ्रेंशिएशन से भी जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि एक चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है, उसको आपने क्या किया कि 2 चार्ज में बांटा है, आपको नहीं पता है कि वो कितना है, ठीक है ना, नहीं पता। मान लीजिए कि एक चार्ज है X है, और दूसरा को Q - X मान लिए, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको X माने तो इसको Q - X मान लिए, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए, कैसे लिखिए, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर Q1 Q2 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर F इसको क्या लिखेंगे, Kx × Q - X/r²। देखिए r² में यहाँ पर देखिए ये तो r तो आपका कांस्टेंट है, आपका इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया फोर्स कब मैक्सिमम होगा, क्या पूछा जाएगा, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो आप इसके लिए पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपसे कोई पूछा जाता था, मैंने कि 10th में या 11th में आपसे पूछा गया था कि y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो आप लोग y मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना, y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, या मैंने कुछ भी वैल्यू को, तो मैंने कि जैसे y = 3x का आपको पास मिलता था ना, y = 3x + 2, तो बोला जाता था कि y का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा। तो आप इसके लिए क्या करते थे कि dy/dx करते थे, डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे, और जब 0 आ जाए इसका वैल्यू तो उसमें जो x का वैल्यू आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। यही कहते हैं dy/dx करते थे, dy/dx 0 जहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उसी में उसका क्या हो रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। जो चार्ज होगा, जो x होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये dy/dx करके हम लोग कहते थे। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्ज को मैंने dF/dx करना पड़ेगा और इसको =0 करना पड़ेगा तो मैक्सिमम आएगा। और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ x मतलब यहाँ पे चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज को रिलेट किए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी जाके हमको चार्ज मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे कहते हैं dy बाई डी एक्स मैक्सिमम करते थे, ठीक है ना, ये 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम करते हैं। तो इसको हम डी एफ बाई डी एक्स करते हैं, जैसे कि डी एफ बाई डी एक्स। तो इसका जैसे कि के एक्स क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी से, ये सब टोटल क्या है, डी है आपका, ठीक है ना, डी, और इसको रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है ना। तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो आपका क्या वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, यही जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। डी एफ बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, मैंने कि 0 हो जाना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको डी एफ बाई डी एक्स को क्या कर दिया हम लोगों ने, 0 कर दिया। तो देखिए सबसे पहले आप किए तो इसका डिफ्रेंसिएशन से हमको क्या मिला कि कांस्टेंट है, जैसे कि के है और आर स्क्वायर है, इधर चल जाएगा, इस सबका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, इधर चला जाएंगे हम लोग, क्योंकि आर स्क्वायर इधर 0 चल जाएगा। तो बचा हुआ जो चीज़ है उसको आप लिख दीजिए, क्या करना है, डी एक्स क्यू माइनस एक्स बाई डी एक्स। ओके, तो अब इसको क्या करना है आगे, तो इसको आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x है और q माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो अब इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको आराम से, ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए आगे, qx माइनस इसको इंटू कर दिए, फिर तो भी ना जाके डिफ्रेंसिएशन होगा, तो qx होगा, फिर यहाँ से qx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जगह कम पड़ रहा है, पेज चाहिए, इसीलिए पेज रखे थे। तो ये पेज का काम आ जाएगा अभी मेरा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए आगे अब इसका, चलिए कितना लिखा हुआ है, डी क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने 0 किया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है हमको, अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको 0 हम लोग मान लिए पहले से, लेकिन अभी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब ना वैल्यू आएगा, क्योंकि उधर तो कांस्टेंट था उसको हटा दिए, या तो आप कांस्टेंट को हटाते नहीं और 0 करते तब भी हो जाता, लेकिन मैंने उसको हटा के 0 कर दिया। तो अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिए क्यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्यू आएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, इक्वल्स टू कितना है, 0 आया। तो q इक्वल्स टू कितना आया, 2x आया, तो x का वैल्यू कितना है, q बाई 2 आया, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि x मतलब क्या, चार्ज को कैसा भाग गया कि एक को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और एक को q माइनस एक्स माने थे। तो एक चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, q बाई 2, और दूसरा चार्ज का वैल्यू क्या है, q माइनस q बाई 2, मीन्स उसका भी वैल्यू कितना, q बाई 2। इसीलिए क्या हो गया, दोनों को आधा आधी बांटे, ठीक है। आपको समझ में आया कि जो मैंने डिफ्रेंसिएशन कैसे किया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है q है, तो उसको क्या करिए कि आप बांट लीजिए, ऐसा बांट लीजिए, क्योंकि आपको तो बांटने का पता नहीं कि कितना बांटेंगे, कि आधा बांटेंगे, गोटा बांटेंगे, कितना बांटेंगे, तो इसके लिए हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मान लिए कि एक चार्ज को x मान ली और दूसरा को हम लोग क्या माने, q माइनस एक्स कर लिए, ठीक है। तो उसके दोनों के बीच में हम लोग क्या निकाले थे, फोर्स के x और उसके साथ q माइनस एक्स, ठीक है, बाई आर स्क्वायर किए थे। अब हम बोले थे कि जब डी एफ बाई डी एक्स 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसको बताने के लिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स का सहारा लिया था, मैंने डी वाई बाई डी एक्स का, कि जो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए क्या होता है, जैसे कि डी वाई बाई वाई इक्वल 3x प्लस 2 का वैल्यू जब एक्स को पता करने के लिए कि कब मैक्सिमम होगा, तो उसको पता करने डी वाई बाई डी एक्स करते थे और 0 करते थे, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता था। तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी हमको फोर्स मैक्सिमम का डी एफ बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन तो कर ले, पहले डी एफ बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए ऑपरेशन थिएटर से आपको के और आर स्क्वायर को पहले हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग 0 करके नहीं कर रहे, डिफ्रेंसिएशन पहले कर ले रहे, उसके बाद देख रहे हैं। तो ऑपरेशन थिएटर से इसको बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ ऑपरेशन किसका होगा आपका, यह डी एक्स और क्यू माइनस एक्स बाई डी आर स्क्वायर डी एक्स का होगा, ठीक है ना, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो के बाई आर स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट, उसका कोई कुछ काम करना नहीं है, ठीक है ना, उसको जैसा है उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंसिएशन करने से पहले इसको इंटू कर लीजिए, तभी जाके आपको डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ा आसानी होगा। एक्स क्यू एक्स हो गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके, और यहाँ डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, के बाई आर स्क्वायर तो है, और देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू एक्स क्या होता है, क्यू एक्स मैंने एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वह एक्स ऊपर में 1 होता है, मैंने एक्स का पावर 1 है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स है तो 1 हो जाएगा एक्स, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 कितना, तो 1 होता है। तो इसीलिए कितना हो गया यहाँ पर वैल्यू, क्यू हो गया, और एक्स स्क्वायर का तो 2 नीचे इधर की तरफ आता है, तो 2 आता है, और 2 माइनस 1 करते तो कितना एक्स होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो डी एफ बाई डी एक्स करना, ठीक है ना,
और बोले थे कि डी एफ बाई डी एक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम फोर्स डी एफ बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी 0 कर दिए तो k बाई आर स्क्वायर इधर चला जाएगा और q माइनस 2x, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू इधर चल जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर और k चल जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, बचा क्या q माइनस 2x। तो x तो यहाँ पे क्या लिखे q इक्वल्स टू 2x लिखिएगा तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, q बाई 2 होना चाहिए। तो एक चार्ज का वैल्यू q बाई 2 होना चाहिए और दूसरा का भी कितना होना चाहिए, q माइनस q बाई 2 मैंने दोनों का आधा आधी होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा चार्ज, तब जाके क्या हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इससे हमको यही पता चला, तो इसलिए इसका आंसर ये हुआ। आप दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं, कोई भी तरीका से समझिए, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, टू पॉजिटिव आयन इच कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना, आयंस, ठीक है, इच कैरिंग अ चार्ज q, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है। इफ फोर्स F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। देखिए 2 पॉजिटिव आयन के बारे में बात किया गया। 2 पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक तो पॉजिटिव आयन है ये भी और ये भी एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, इधर से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉजिटिव आयन है, ओके। तो अब पूछा गया कि ईच कैरिंग अ चार्ज q, दोनों चार्ज q कर रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ q है ना, q के टर्म में, ठीक है, कुछ भी लिखे q, ठीक है, q, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयंस विल बी। बोलता है कि 2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो बोला रहा है कि ये लोग दोनों जब ये लोग दोनों एक दूसरे के पास है तो इनमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि कुछ को निकले, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकले तभी ना जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो बोलता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गए हैं ईच आयन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मैंने हर आयन से कितना मिसिंग हुआ है आपको निकालना है। मैंने कि आपने पढ़ा था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी इलेक्ट्रॉन में, यही एनी इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पर पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच आयन से, ठीक है ना, हर से कितना आयन निकला हुआ, हमने कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, मिसिंग किया गया है, तो उसी के विषय में हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ होगा तभी ना जाके इसमें मैंने कि ये पॉजिटिव हुआ होगा। तो यहाँ पे तो Q प्लस माइनस एनी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिला, नंबर ऑफ आयन मैंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिस हुआ वही निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो आपको पास जैसे दिया हुआ फोर्स इसका लोग क्या दिया हुआ KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर, 2 चार्ज है, QQ चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q ऐसा चला, ठीक है, इसको Q स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे Q से दिया हुआ था, बाई D स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या, यही Q का मतलब क्या, प्लस माइनस एनी इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्लस में या माइनस में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन मैंने कि एनी इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ से ये हुआ, ठीक है ना, तो बस निकालना है। तो K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं NE स्क्वायर, ठीक है, तो NE का होल स्क्वायर लिखेंगे बाई D स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तब इसको क्या करना, सिंपली इसको इधर के तरफ ले जाइए, ठीक है, इसको, तो कितना जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू DX, D स्क्वायर क्या होगा D स्क्वायर, और इसका तो क्या होगा N स्क्वायर E स्क्वायर। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था फाइंड करने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना बहुत आसान हो गया। तो N स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E स्क्वायर। अब यही N पुट कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ईच आयन से पूछा था तो इसलिए N कर दिए, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो देना चाहिए, F D स्क्वायर बाई E स्क्वायर, ठीक है, ओके, तो सही है। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का कोई मैचिंग कर रहा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E स्क्वायर, अरे ये तो मैचिंग कर रहा है लेकिन इससे रूट अंडर नहीं है, अच्छा ठीक है, रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन ये मैच कर रहा है ना, नहीं, लेकिन E स्क्वायर बाई D स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, मैंने ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ये है रूट अंडर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई स्क्वायर, मैंने यही आंसर है, ठीक है ना, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है
कंपैरिजन विथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसको कंपैरिजन करना है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपैरिजन करना है। तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, Q1/Q2/r² होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G m1m2/r²। देखिए दोनों में सिमिलरिटी कुछ कुछ पता चल रहा है कि देखिए इसमें Q1 Q2 है, इसमें m1 m2 है, इसमें k है, इसमें g है, इसमें r² है, इसमें r²। दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। एक में हम लोग मास के विषय में रिलेट करते हैं, मास के विषय में, और एक में चार्ज का, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी है। तो वही डिफरेंस और उसके समानताओं को हम लोग देखेंगे क्या क्या उसके मैंने कि सिमिलरिटी है और कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट है। तो देखिए जैसे इसका सिमिलरिटी देखिए, बोथ ऑफ देम फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैंने दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने कि स्क्वायर वाला देख रहे हैं 1/r², इसमें भी 1/r² दोनों फ्लो करता है। बोथ ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट सब्सटेंस। तब हम लोग क्या करते हैं, जब बड़े सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सब्सटेंस बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको वैलिड कराते हैं, ठीक है ना। बड़े सब्सटेंस को भी हम लोग पॉइंट सोर्स की तरह मान के मैंने इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैंने बड़ा सोर्स है तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग छोटा सोर्स मान के अपना बनाते हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम फॉलो सेंट्रल फोर्स, बोथ ऑफ देम फॉलो सेंट्रल फोर्स में, ये सेंटर टू सेंटर में लगने वाला फोर्स होता है, तो इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यही है इसके सिमिलरिटी। अब डिसिमिलरिटी बोलिएगा तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें k है और इसमें g है। g जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, पर kg, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशन के लिए, लेकिन इसके लिए k का 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है ना। उसके लिए भी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि इसके लिए k का वैल्यू कुछ होता है, मैंने k का वैल्यू तो कुछ अलग होगा, फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कुछ अलग वैल्यू होगा। और एक और चीज़ डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल वैल्यू जो होता है हर जगह में 6.67, हम इसको मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हमेशा हर जगह होगा, ठीक है ना। इसमें कोई यही नहीं हुआ, यही डिफरेंस है। और जबकि 9 × 10⁻9 ये जो वैल्यू है, ये सिर्फ जो होता है ये कहाँ पे काम करता है, एयर में, वैक्यूम में या तो फ्री स्पेस में, ठीक है। किसमें एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। के जो होता है डिपेंड करता है मीडियम में, लेकिन ये जो होता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जिसके कारण से ये जो होता है ये हर जगह में सेम होता है, हर जगह, चाहे आप धरती पे ले या धरती के बाहर ले, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा, जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा मीडियम चेंज होने पर, पानी के नीचे लीजिएगा तो कुछ अलग वैल्यू के का आएगा, पानी के ऊपर लीजिएगा तो कुछ अलग वैल्यू होगा, ठीक है। हवा में लीजिएगा तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 आएगा, और अलग अलग जगह में लीजिएगा तो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये एक हो गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में, दो मास के बीच में जो लगता है उसमें क्या होता है ना, वो अट्रैक्टिव ही होता है। अट्रैक्टिव मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो होता है अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अगर पॉजिटिव होता है रिपल्सन मारता है, देखिए कि ये लाइक चार्ज जो होता है रिपेल मारता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों तरह का चीज़ होता है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। और आप और भी कुछ देखिए, बहुत सारे इसका डिफरेंस है। आपको क्या एक और पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मान के चलिए हम लोग क्या कि 1 kg के विषय में कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि 1 kg और ये भी कितना है, 1 kg है, ठीक है। और जैसे चार्ज मान लीजिए, और दो चार्ज के बीच में भी मान के चलिए डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है इसके बीच में भी, और ये दो चार्ज है 1 कूलम और ये 1 कूलम है, तो इसके बीच में भी कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है। तो इसका फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, देखिए g 1 × 1 m1 m2 बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए कितना जाए, k इंटू यहाँ पर क्या जाए 1 × 1 kg 1 कूलम बाई 1 का स्क्वायर। तो फोर्स जो यहाँ पर k के वैल्यू आ जाएगा, k मतलब 9 × 10⁻9 न्यूटन, समझ रहे हैं ना। और ग्रेविटेशन का कितना 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। तो बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा पावरफुल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा पावरफुल है। इस कंपैरिजन से हमें पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ही मजबूत है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, बहुत ही उसके मुकाबले में, बहुत ही उसके सामने बहुत ही तुच्छ है, मैंने बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो होता है कि अपने जीवन में मैंने कि वही अपने लाइफ स्पान में या अपने इधर उधर घूमते हैं तो हम लोग ग्रेविटेशन को ज़्यादा फील कर पाते हैं। कैसे, आप जैसे कि इसी में पेन को गिरा रहा हो तो ये क्या हुआ कि अपने अट्रैक्ट करने लगा इसको धरती, तो
यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग देख ही नहीं पाते कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं, क्योंकि तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है, जो पूरा यूनिवर्स है, उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ही पूरा भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इतना खतरनाक है और इतना अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन ये हम लोगों को खींचता नहीं है, जबकि ग्रेविटेशन हम लोगों को कम भी है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को दिखाई भी देता है और ये बहुत खतरनाक होता है। कोई सीढ़ी से गिर जाता है तो जानते ही है, या किसी छत से कोई कूद गया तो उसको ग्रेविटी माता क्या कर लेती है, अपनी और खींच लेता, आओ बेटा आओ, ठीक है। धरती माता उसको बुला लेती है और बस, समझ रहे हैं ना, उसके बाद का तो आप समझ रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशन का हम लोग फील कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का फील नहीं आता है। और ये इतना खतरनाक है, इसका अगर फील आने लग गया तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि आपको क्या कर देगा कि आपको धरती के साथ साथ आपको भी चपटा कर देगा। ग्रेविटेशन का वैल्यू अभी इतना कम है, अगर वही ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा ही हो जाता ना, तो आपको क्या हो सकता है कि आपको अपना ही शरीर भारी, बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा होता तो आप धरती के साथ चिपक जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका बहुत वैल्यू कम है, इसीलिए आपके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है, और हमारा पूरा धरती जो होता है, पूरा यूनिवर्स जो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से बना हुआ है, तब फिर भी हमको ये फील क्यों नहीं होता? ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे का कारण कुछ नहीं है, सबसे आसान है कि धरती में जितना पॉजिटिव चार्ज है टोटली कितना है, क्योंकि हमारा धरती कैसे एक न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करता है, जितना इसके धरती के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए टोटल मिला के जो हो जाता है चार्ज क्या होता है, ये इसका न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील नहीं कर पाते, नहीं तो इसका फील करने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, डेंजर। जैसे अगर ग्रेविटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता, हम लोग अपने बोझ के तले ही दब जाएंगे। लेकिन तो समझ रहे हैं कि अगर ये हम लोग का एग्जिस्ट करता है धरती पे तो क्या होता है। इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण से न्यूट्रल है। और एक और चीज़ है कि इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, धरती पे अर्थिंग करते हैं। धरती पे हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग करते हैं। हम लोग घर में जो तार उर होता है, तो अगर हमारे घर में ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से, तो वो क्या कर देता है कि जो धरती में कंडक्टर बहुत ही गुड कंडक्टर की तरह, सोर्स की तरह काम करता है, ये अगर बहुत ज़्यादा करंट हो गया तो आपके घर से क्या कर लेता है कि आप अर्थिंग कर देते हैं, तो आपके करंट भी बहुत वो ले लेता है। या आपके घर में करंट कम आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज लो हो गया, तो आपको ये वोल्टेज भी देने का काम करता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का भंडार होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो ये अर्थिंग का भी कारण मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बताने चाह रहा हूँ कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी क्वेश्चन आया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स केप्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में रखा गया है, फ्री स्पेस मतलब वही, मतलब कि निर्वात जिसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं, उसमें रखा गया है, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितना टाइम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा, मैंने कितना टाइम मैंने कि फोर्स में स्ट्रॉन्ग है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ रेशियो पूछा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ना, तो इसीलिए इसको क्या करना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना पड़ेगा। उसका वैल्यू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, Fg M1 M2 G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, फाइंड द रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया कितना, 1.6 × 19 कूलम, ठीक है। चलिए ठीक है, K का वैल्यू तुम लोग को पता है 9 × 9, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है, मैंने Q1 Q2 तो क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19, ठीक है। R स्क्वायर डिस्टेंस तो दोनों में सेम को रखा गया, ठीक है ना। R स्क्वायर मैंने कोई दिक्कत नहीं किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे में G का वैल्यू हो गया 6.67 × 10⁻11, ठीक है, ऊपर में दे चुके हैं हमने, ठीक है। मास का वैल्यू हो गया 1 kg नहीं है यहाँ पे, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, और इंटू 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कट गया, ठीक है। अब 9 × 10⁻9 लिखिए, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और पॉइंट को इधर लिख दिया, ठीक है, 10⁻38, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6.67 है, और इंटू यहाँ 9.1 है, हम लोग 9 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे से देखिए इसको काटने में आसानी हो जाएगा, इसलिए 9.1 को हम लोग 9 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो वैल्यू इसमें लिखाना है, माने कि 10⁻12 या 10⁻42 10⁻32 ऐसे के वैल्यू के रूप में निकालना। तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, उतना एवरेज या उतना मान के कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
माइनस 31, ठीक है, और इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है। तो इन 9 से इन 9 ख़त्म हो गया, ठीक है, और बचा हुआ मेरे पास कितना है, चलिए सब पावर को लिखते हैं, 2.56 हो गया, और यहाँ पे 6.67 है, और यहाँ 9 है, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 31, 10 पावर 62 हो गया, 3 3 6, और यहाँ ठीक है 10 पावर 62 हो गया, और यहाँ पर ही 38 से 9 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 9 घटेंगे 9, मीन्स 10 पावर माइनस 29, ठीक है। अब यहाँ पर ही 2.56 इंटू 6.67 इंटू 9, 10 पावर माइनस 29 प्लस 62, ठीक है, करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 पावर 29 से 62 को करेंगे तो 12 से 9 कटेगा तो 3 बचेगा, अब 5 से 12 से 29, 18 से 9 कटेंगे 9, ठीक है 2, ठीक है, इधर तो सही है, इधर देखिए भाई 62 और 29, ठीक है ना, 12 से 9 कटेंगे 3, ठीक है ना, और 5 से 2 कटेंगे तो 10 पावर 33 आ रहा, 10 पावर 33 आ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 पावर 33 आ रहा, चलो ठीक है, और 2.56 इंटू 6.67 इंटू 9 करते हैं, ठीक है, तो आगे वैल्यू कितना आता है चलिए देखते हैं। तो अब इसको इंटू करना पड़ेगा इस जगह में, यहाँ पर तो देखिए इतना दूर हो गया ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो 2.56 चलिए 2.56 और 6.67 इंटू 9 है, ठीक है ना, तो उसके इंटू 10 पावर 33 था ऊपर में, चलिए कोई बात नहीं, और इसको इंटू करते हैं तो कितना आता है चलिए देखते हैं आगे, कैलकुलेशन ही तो करना पड़ता सबसे ज़्यादा, 9 से 63 और यहाँ से 6 रहेगा ना, 9 6 40, 9 से 63 और 9 6 6 54, 54 और 6 60, 6 9 6 54 और 6 60.03, ठीक है। अब इसको डिवाइड दीजिएगा 10/33, तो अब डिवाइड दीजिएगा तो इसमें से देखिए ऊपर से 100 पॉइंट देंगे तो जितना पॉइंट ऊपर में तो 100 ऊपर जाएगा, इधर नीचे 100 जाएगा, तो ये लोग कट जाएगा, तो बचेगा 256 इंटू 6003, ठीक है, इंटू 10/33। अब इसको कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहीं पर ही डिवाइड कर दे, यहीं पर ही डिवाइड तो कर ही देते हैं, चलिए करते हैं, कहीं डिवाइड कर दे, यहीं डिवाइड कर देते, ठीक है, 256, तो पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 2560, और यहाँ पर 6003 है, तो एक और 0 देना पड़ेगा तो यहाँ 0 होगा। अब इसको कितना से लगेगा, 6 4 24 होता, ठीक है ना, तो 4 से लगा के देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से लगा देखेंगे तो 4 3 12 और 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए 4 से लगेगा, एकदम सही बात है, 4 3 12, 4 0 0, 6 4 24, ठीक है, 10 से 2 काटेंगे 8 बचेगा, 9 से 1 काटेंगे 9 से 1 काटेंगे 7 5 1 पॉइंट देंगे तो 0, 15,780, 6 3